Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you will be fine by the grace of Allah, inshallah ta'ala. Okay, open your page number 12. Page number 12, unit number 2. Unit number 2 is the trap फंदा. ठीक है, the trap फंदा. फंदा किसे कहते हैं? फंदा वो चीज होती है जिसमें किसी जानवर को पकड़कर हम लोग कैद कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि एक शेर जो है वो एक लोहे के बने हुए फंदे में या वैसे तो ये एक केज है, पिंजरा है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर फंदा कहेंगे. ये इसमें बंद है. ठीक है, यहाँ पे डेट आज की डेट मेंशन कीजिए 22 जून. अब मेरे साथ आप इंशाल्लाह इसकी रीडिंग करेंगे और मैं इस स्टोरी को आपको उर्दू में भी इसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगी और उसमें हमारे लिए एक मॉरल लेसन भी है. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम अ टाइगर वाज कॉट इन अ ट्रैप. एक दफा का जिक्र है कि एक शेर फंदे में फंस गया. ही ट्राइड एंड ट्राइड टू गेट आउट. उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, बट द ट्रैप वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. लेकिन फंदा बहुत मजबूत था. एंड ही कुड नॉट गेट थ्रू द बार्स. और वो सलाहों से बाहर नहीं आ सकता था. बार्स सलाहें क्या होती हैं? जो जिसमें जानवर को बंद किया था उसके वो जो है लोहे की बार्स लगी होती हैं. ठीक है, उनको सलाहें कहते हैं. जस्ट देन उसी वक्त अ बॉय केम वॉकिंग बाय. उसी वक्त वहां से एक लड़का गुजरा. द टाइगर क्राइड आउट. शेर चिल्लाया. क्राइड आउट चिल्लाना. लेट मी आउट. मुझे बाहर निकालो. माई फ्रेंड मेरे दोस्त. लेट मी आउट माई फ्रेंड. मेरे दोस्त मुझे बाहर निकालो प्लीज, मेहरबानी. लेट मी आउट ऑफ द ऑफुल ट्रैप. ऑफुल खौफनाक. ठीक है, मेरे दोस्त मुझे निकालो, मेहरबानी करके मुझे इस खौफनाक फंदे से बाहर निकालो. नो सेड द बॉय. नहीं, लड़के ने कहा. यू विल ईट मी अप. तुम मुझे खा जाओगे. नो नो, नहीं नहीं. सेड द टाइगर. शेर ने कहा. आई शैल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट. मैं तुम्हारा दोस्त और खादिम बन जाऊंगा. देन ही क्राइड एंड क्राइड अंटिल एट लास्ट द बॉय ओपन द डोर. तब वो रोने लगा और रोता ही गया यहाँ तक कि हर का लड़के ने दरवाजा खोल दिया. ठीक है, कि जो है सॉरी जो शेर था वो जब लड़के ने मना किया कि मैं नहीं निकालूंगा, तो मुझे खा जाओगे, तो शेर क्या किया, उसने उसकी रोने लग गया कि मुझे बाहर निकालो. तो फिर जो है लड़का उसने उसको बाहर निकाल दिया. ठीक है, द टाइगर इमीडिएटली कहते हैं फौरन. ठीक है, द टाइगर इमीडिएटली कॉट होल्ड ऑफ हिम. शेर ने फौरन इसे पकड़ लिया. किसे? उस लड़के को जिसने उसकी हेल्प की थी और उसको बाहर निकाला था. यू फूल, बेवकूफ कहीं के. रोड द टाइगर. रोड कहते धाड़ा, यानी ऊंची आवाज में जो है वो बोला. रोड द टाइगर. शेर धाड़ा. नाउ अब आई शैल ईट यू अप. अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा. नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए. द बॉय स्टार्टेड टू क्राई. लड़का रोने लग गया. लड़के ने रोना शुरू कर दिया. एंड द टाइगर सेड. और शेर ने कहा. ऑल राइट, अच्छा. परहैप्स आई विल लेट यू गो. शायद मैं तुम्हें जाने दूं. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम 3 थिंग्स यू सी. जिन 3 चीजों को तुम देखो इनसे मदद मांगो. इफ दे एग्री, अगर वो राजी हो जाए, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए, आई शैल लेट यू गो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. फर्स्ट, पहली. द बॉय आस्क्ड अ ग्रेट ट्री इन द फॉरेस्ट फॉर हेल्प. सबसे पहले लड़के ने जंगल में एक बहुत बड़े दरख्त से मदद के लिए कहा. बट द ट्री लाफ्ड. लेकिन दरख्त हंस पड़ा. Why should I help you? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? said the tree. दरख्त ने कहा. You are lucky. तुम खुशकिस्मत हो. People take me fruit and cut my branches. कि तुम खुशकिस्मत हो, लोग मेरा फल ले लेते हैं और मेरी शाखें काटते हैं. Nobody helps me. कोई भी मेरी मदद नहीं करता. Go away. तुम यहाँ से चले जाओ. Next, the boy saw a bullock working in a
field. इसके बाद लड़के ने खेत में काम करते हुए एक बैल को देखा. He asked the bullock for help. इसने बैल से मदद के लिए कहा. You are lucky, said the bullock. तुम खुशकिस्मत हो, बैल ने कहा. I work hard all day and get little to eat. मैं सारा दिन सख्त मेहनत करता हूँ और खाने के लिए बहुत कम पाता हूँ, यानी कि उसको खाने के लिए बहुत कम जो है वो दिया जाता है. Nobody helps me, कोई भी मेरी मदद नहीं करता. Go away, तुम यहाँ से चले जाओ. Finally the boy said to the road. आखिर में लड़के ने सड़क से कहा, ओ रोड, प्लीज आस्क द टाइगर टू सेट मी फ्री. ऐ सड़क, मेहरबानी करके शेर से कहो कि मुझे आजाद कर दे. नेवर, कभी नहीं. सेड द रोड, सड़क ने कहा. यू आर लकी, तुम खुशकिस्मत हो. लुक एट मी, मेरी तरफ देखो. पीपल वॉक एंड राइड ऑल ओवर मी. लोग मुझ पर से सवार और पैदल गुजरते हैं. दे थ्रो रबिश ऑन मी, वो मुझ पर कूड़ा क्रिकेट फेंकती हैं. नोबडी हेल्प्स मी, कोई भी मेरी मदद नहीं करता. गो बैक टू द टाइगर, तो शेर के पास वापस चले जाओ. द बॉय वॉज सैड, लड़का बहुत उदास हो गया, बहुत उदास था. बट ही वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट, और ईमानदार भी था. ही वॉक बैक टू द टाइगर, वो वापस शेर के पास चला आया. ऑन द वे ही मेट अ जैकल, जैकल कहते हैं गीदड़ को, ठीक है. ऑन द वे ही मेट अ जैकल, रास्ते में से एक गीदड़ मिला. व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है. बॉय, लड़के, क्या मसला है, ये क्या मामला है. आस्क्ड द जैकल, जैकल गीदड़ ने पूछा. द बॉय टोल्ड हिम अबाउट द टाइगर, इसने लड़के ने इसे शेर के बारे में बताया. द जैकल फेल्ट सैड, गीदड़ को बहुत अफसोस हुआ. आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. He said and went with that boy to the tiger. इसने कहा और लड़के के साथ शेर के पास चला आया. How did you get into the trap in the beginning? He asked the tiger. तुम शुरू में कैसे इस फंदे में दाखिल हुए थे, गीदड़ ने शेर से पूछा. Like this, replied the tiger. इस तरह शेर ने जवाब दिया. But how? Show me, said the jackal. लेकिन कैसे, मुझे दिखाओ, गीदड़ ने कहा. द टाइगर वॉक बैक इनटू द ट्रैप एंड एट वंस द जैकल शट द डोर. शेर फिर से फंदे में दाखिल हो गया और फौरन ही गीदड़ ने दरवाजा बंद कर दिया. नाउ स्टे देयर, सेड द क्लेवर जैकल एंड ही एंड द बॉय वेंट अवे. अब यहीं रहो, चालाक गीदड़ ने कहा, और गीदड़ और वो लड़का चले गए. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी. इससे हमें मॉरल लेसन ये मिलता है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और अगर कोई हमारी हेल्प करे तो हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए. बदले में ये नहीं कहना चाहिए कि जैसे इस शेर ने इस लड़के से पहले कहा कि वो उसकी हेल्प करे, और उस लड़के ने कहा कि तुम मुझे खा जाओगे, लेकिन शेर ने उसके साथ झूठ बोला और उसको बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम जो है मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा. लेकिन शेर ने बाहर निकल के उस लड़के को खाना चाहा, लेकिन इससे ये हुआ कि शेर ने लड़के के साथ झूठ बोला, उसने उसकी मदद की, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की और उसको खाने के लिए कहा. और इससे हमें एक और ये मॉरल लेसन मिलता है कि हमें कभी भी जो दरख्त है वो नहीं काटने चाहिए, हमें दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए. और उसके बाद अगर हम लोग कोई किसी जानवर से हम लोग काम लेते हैं तो उसको जो है हम लोगों को उस जानवर को प्रॉपर तरीके से खाना पीने का ख्याल रखना चाहिए. और उसके बाद एक और मॉरल लेसन इसमें बेटा ये भी है कि हमें कभी भी खा पी कर चीजें सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए. गन जो है वो हम लोगों को सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, उसको बिन में गिराना चाहिए. अगर हमारे पास बिन जो अवेलेबल नहीं होती तो उसे अपनी तो उस गन को या जूस के डिब्बे जहां हम लोग चीजें खाते हैं उसको अपनी पॉकेट में रख लेना चाहिए, ताकि या किसी शॉपिंग बैग में रखना चाहिए, ताकि हम जहां भी हमें बिन नजर आए तो हम लोग उसमें उसको फेंक दें. ठीक है, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज.